हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सबसे लास्ट लेक्चर है ये, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम करेंगे ढेर सारे सवाल। मतलब आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, इवन मैचअप तक भी मैंने इसमें कवर किया है। हम बस ये है कि मैचअप को मैचअप के फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बना दिया था। आपको बता दूंगा कि क्या मैचअप का क्वेश्चन था और क्या नहीं था। क्लियर? अच्छा। साथ ही साथ हम करेंगे कुछ बेहतरीन सवाल जो आपको सेक्शन बी, सी और डी में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं मार्क करके बताऊंगा, इन्हें आपको याद ही रखना है, तो उन्हें याद ही रखना है। सर ने कहा याद करने का मतलब याद करने का। ठीक है, समझे? दूसरा ना, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी में साथ में लेकर बैठे, क्वेश्चन टिक कराऊंगा, ध्यान से टिक कर लेना। समझे? आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहला सवाल है। अब पहला सवाल करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला वगैरह याद कराना चाहूंगा। तुम्हें याद होगा, मैंने कल फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सर्कल का। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। तुम्हें याद होगा, मैंने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताया था। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर? ये होता है आपका 2 पाई आर। और क्या याद है? याद है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था। लेंथ ऑफ आर्क ये होता है सर पाई आर थीटा अपॉन में 180। और याद है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, बताया था। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 या फिर एल आर बाई 2। ये फॉर्मूला मत भूलना, एल आर बाई 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक। और इन सब के बाद मैंने आपको बताया था एक एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन। ये मैंने आपको इतनी सारी चीजें कल के दिन पढ़ा दी थी। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें एक स्पेशल कैसे बताया था, अगर याद हो तो, क्वाड्रेंट वाला मैंने बताया तो था ही। क्वाड्रेंट एक बार फिर रिवाइज कर दूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने बताया था। अक्सर क्वाड्रेंट होने का मतलब ये है कि एंगल जो है सेक्टर ही है वो। क्वाड्रेंट कोई नया फिगर नहीं है, तो सेक्टर ही, बस ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल 90 है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को तुम लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है। एरिया, तुम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के थीटा अगर 90 रख भी दोगे ना, तो 9 4 30 से कट जाएगा, अपॉन में 4 ही आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही बचे। समझे? चलो जो शुरू करें। तो देखो वो पहला सवाल। तो पहला सवाल आदित्य सर लेके आए हैं। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज, देखा कहा था हम, इसलिए कहते हैं मास्टर की सारी बातें मानी जाती है। ठीक है। तो देखो मास्टर साहब पढ़ाए थे आपको, कहाँ पढ़ाए थे कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा। अरे भैया, माइनर आर्क को चाहे मेजर आर्क को, फॉर्मूला तो एक ही है, पाई आर थीटा बाई 180। अब उसमें अगर तुम्हें मेजर आर्क निकालना है, तो मेजर आर्क में तुम्हें मेजर एंगल रखना पड़ेगा, तो बड़ा वाला एंगल दैट इज 360 माइनस थीटा आप रख दो, काम आ जाएगा आपका। ठीक है, आएगा तो वहाँ पे एंगल ही। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे रख देंगे सर, हमारा आंसर आ गया पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, और ये हमारा आंसर हो गया। और हम चलते बनेंगे। ये क्वेश्चन 2023 के बेसिक में आया था, प्लस 2024 के ये मैचअप में आया था। मैचअप में दो मैचअप था, है ना, लेंथ ऑफ आर्क और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था। तो वो मैं बता दूं, एक तो मैंने यहाँ पे करा दिया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम थोड़ा नीचे करेंगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन इट्स एरिया बिकम्स डैश टाइम्स। अब लॉजिकली सोचो, एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। हमें पता है सर कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब जो नया रेडियस है, न्यू रेडियस, जैसे कैपिटल आर मान लेता हूं मैं, तो कैपिटल आर जो रेडियस का डबल है, छोटे वाले का 2 आर। तो अब जो न्यू एरिया आएगा वो आ जाएगा पाई ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी पाई कैपिटल आर की जगह रख दो 2 आर और इसका कर दो स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो तुम्हारा पुराना वाला एरिया था, दिख रहा है? सॉरी, पाई आर तो तुम्हारा पुराना एरिया था। अब पुराने में तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 4 टाइम्स, रेडियस को डबल किया, 4 टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा। देखो, क्योंकि इसमें स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो अगर मैं रेडियस को 3 गुना करूं तो यहाँ पे 3 आर हो जाएगा, और उससे जब स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाना है। 4 टाइम्स करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यानी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ते जाएगा। आप 5 गुना कर दोगे ना, रेडियस को 5 गुना कर दिया, जो नया एरिया आएगा 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स बढ़ जाएगा। ध्यान रखने चीजों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, और ये क्वेश्चन भी अपना 2023 का, ये बेसिक का। फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये तो बहुत ही बेकार सा सवाल है, इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें। एरिया ऑफ सर्कल तुम खुद ही कर लेना, है ना, तुम तो ऐसे होशियार हो। ठीक है, अगला सवाल, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 15, अच्छा 20 सेंटीमीटर है।
हेंस फाइंड इट्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मैंने तुमको देखो, अरे याद है हमें आपको सिखाया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो कब, जब लेंथ ऑफ आर्क दिया हो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है LR/2। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस, रेडियस 15 है और लेंथ ऑफ आर्क तुम्हें 20 दे रखा है। तो एक काम करो, लेंथ ऑफ आर्क रखो 20 और इंटू कर दो 15 और डिवाइड बाय कर दो 2। देखो आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 10 और 10 इंटू 15 कर दो 150, आंसर हो गया। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझे? 2019 का सवाल है। क्यों कराया मैंने ये 2019 सवाल इसलिए कराया ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ जाए LR/b, क्योंकि जो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है ना, अब ये फॉर्मूला तो क्या सब सारे स्टूडेंट्स कर रखे होते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को दिक्कत नहीं आती, ये सही बच्चों को आता है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं हुई होती है, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए मैंने चीज दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इन फिगर OACB, so in figure OACB is a quadrant of a circle with center O and diameter is 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आप कहते हो तो कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये O है, मैं लिख दूं ये O है, ये A है, इसको हम C कहते हैं प्यार से, और ये अपना प्यारा सा B, और ये हमारा D। डन। अच्छा, सारी बात अगर समझ, फिगर तब नजर आ ही रहा होगा, मुझे नहीं नजर आता उसको मैंने लिख दिया। आपको बोला गया है इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OD क्या है सर? O से लेके D तक, अच्छा मतलब OD ये वाली लेंथ है, यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके सर, अब आगे बताओ क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। तो एक काम करो, पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। हमें पहले पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आदित्य सर ने पढ़ाया था, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस तो है ही नहीं, हमें तो डायमीटर दिया है, तो आपको याद होगा सर डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये 7 है, 2 है और आर को छोड़ दो तो आर कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा आपका रेडियस। ध्यान रखना 7/2, रेडियस कितना आ गया आपका 7/2। अब ये 7/2 का इस्तेमाल करो यहाँ पे, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और ध्यान रखना अपॉन में 4 भी है, तो यही कहीं 1/4 को भी एडजस्ट कर लो, अपॉन में 4 रहेगा ना। अब देखो कमाल, कमाल दिखाओगे, ये देखो 7 से 7 कटा, ठीक है, ये 2 से कट के 11 आ गया, तो ये कितना आ रहा है 11 इंटू 7, 77 आ गया, और नीचे क्या बच गया 2 4 है, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया हमने। फिर बोला गया सर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आल्सो। अब शेडेड रीजन में तो सिर्फ ये निकालना है, अब ये कैसे आएगा, अगर पूरे क्वाड्रेंट में से, पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पूरे क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस करना है। तो अब एक काम करता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालना मुझे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माइनस, बहुत बड़ा माइनस हो गया सर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी कैसे करोगे सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी निकाल चुका हूं 77/8, और उसमें से माइनस करना एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे पहले निकाल लेना चाहिए, तो एक काम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन साइड में कहीं निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बताओ सर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बड़ा अजीब ए लिखा है मैंने, भरपूर कोशिश की मैंने कि चीज़ों को मैं ना बिगाड़ूं, लेकिन मैंने बिगाड़ दिया, यही तो है हिडन टैलेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा आसान है, अगर तुम्हें ये नहीं आता, अगर तुम्हें ये नहीं आता तो जाओ वापस नर्सरी में जाओ, वहां से तो यही शुरू कर दूंगा ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कैसे निकालोगे तुम, देखो बेस मतलब क्या, अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो क्वाड्रेंट मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब अगर 90 डिग्री तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बेस तो उसका ये पार्ट है और ये तो रेडियस है, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। बेस ले लो आप इसका रेडियस, यानी बेस आ जाएगा आपका 7/2, एंड उसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। का कैसे होगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो 7/2 आपका जो है ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है 7/2 की। तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया, अब कैसे करोगे, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 8 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 8, काम करो इंटू 4, मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 77 माइनस 7 4 जा
28 और अपॉन में आ जाएगा 8। तो माइनस कर दीजिए, इनको दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 17 में से 8 गया 9 और 6 में से 2 गया आ जाएगा 4। तो 49 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया किसका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझे? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करना है। आप एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 49 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना मत भूलना, सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया ना, दिक्कत कर दोगे तुम, बोलोगे सर ने हमको ऐसे सिखाया था। If perimeter and area of circle numerically equal, then its radius will be dash 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 dash। अब ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया था, बताया था कि perimeter यानी circumference यानी 2 pi r is equal to the area of circle यानी pi r square। पाई से पाई कट गया और एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा r, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कल भी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देख लो 2022 में आया था, लेकिन ये जुलाई के पेपर में आया था। जुलाई यानी जो रिपीटर्स बैच में होता ना, जो लोग रिपीट कर रहे होते हैं, जो एक बार मतलब एग्जाम में जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, बच्चे जुलाई में दोबारा एग्जाम देते, ये उस पेपर का है। समझे? पता तो होगा ही। तो तुम्हें अगर उसके बारे में जानना हो तो जुलाई वाला पेपर कब देते हैं, कैसे देते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट में बताना, है ना। क्या हुआ, कमेंट से खोल के बैठ गए क्या तुम? मतलब मान के बैठे हो फेल होंगे क्या? अरे ऐसे मान के नहीं बैठना होता है कि आप फेल होंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मैं तो पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते इसको, इतना तो खुद पे भरोसा रखो, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो पास तो तुम हो जाओगे, तुम्हें जुलाई वाले फॉर्म की दिक्कत तो नहीं आएगी। जुलाई में तुम पेपर तो दोगे नहीं, तो तुम्हें तैयारी करनी है मार्च वाले पेपर की। देखो, तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर एंड क्लॉक ऑफ अ मिनट। अच्छा, ऑफ अ क्लॉक इन अ मिनट, ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल था। अब याद हो तो कल तो मैंने करा दिया था। ये क्या कर दिया मैंने, इसको यहां लेके आओ। डन, समझे? अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब टोटल 12 है ना, टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और टोटल एंगल होता है आपका 360 डिग्री। तब लॉजिकली अगर आप सोचो, टोटल आपका एंगल होता है 360 डिग्री, 360। ये नहीं हो रहा है, फिर से वापस करना पड़ेगा। अभी होगा यार, ये अभी भी नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं लैग होना। कोई बात नहीं, वी विल ट्राई वन मोर टाइम। और हम फिर से नाकामयाब हुआ, कोई बात है, अब हाथ से बना देंगे। अच्छा, ये ऐसे ही बनता है क्या? देखो हमने बना दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे भी कर दिया। ये हो गया आपका सेंटर, और ये सेंटर से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इसे हमने कर दिया रेडियस। अब ऐसा ही एक लाइन आपको, ऐसे कुछ बना देना है, जो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। अब लॉजिकली बेटा अगर तुम ध्यान से समझो, तो बीच में जो एंगल होता है एक सर्कल का, टोटल एंगल वो होता है 360। कितना? 360। अब 360 ऐसे अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो 360 डिवाइड बाय जब मैं 12 करूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, यानी यहां से यहां चलने में 30 डिग्री ट्रेवल होता है। कितना? 30 डिग्री। अब ध्यान रखना, ये केसेस अलग अलग हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको मिनट हैंड क्लॉक के लिए बताया था। मिनट हैंड क्लॉक अगर यहां से यहां पे आएगा तो सिर्फ 5 मिनट होगा, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन अगर आवर एंड यहां से यहां आ जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, यानी 60 मिनट हो जाएगा। तो याद है तुम लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा केजीएफ मूवी में, है ना, कि छोटा कांटा उसका एक कदम 1 घंटे के बराबर होता है। एग्जैक्टली आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका एक कदम 60 मिनट के बराबर होगा, तो अब ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आवर एंड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लास्ट वाले लेक्चर में मिनट हैंड के बारे में बताया, तो एक बार देख लेना। मैंने दोनों को साथ में इसलिए नहीं बताया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि भाई 60 मिनट्स, कितना? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में ये बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर एंड ऑफ द क्लॉक इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो 1 मिनट का निकालने के लिए दोनों से 60 से डिवाइड कर दो। देखो आ गया 60 बाई 60 कितना आ गया? 1 मिनट। और 1 मिनट में तुम्हें एंगल मिल जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये तो 1/2 हाफ डिग्री। मतलब 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनेगा। कहते हैं ना आवर हैंड के द्वारा, आवर हैंड के द्वारा 1 मिनट में हाफ डिग्री ही एंगल बनेगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? नहीं समझे तो थोड़ा सा तुम बैकवर्ड जाओ, फिर वापस प्ले करो, तुम्हें समझ आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये वही मैचिंग है जो मैंने कहा था 2024 होगा, देखो। और 2 पाई होता है, लेकिन मैचिंग में ऑप्शन क्या था, इन्होंने 2 इंटू आर को डायमीटर बना दिया था, तो आपका आंसर आ गया था पाई डी। ध्यान रखना, पाई इंटू डी। ये 2024 के मैचिंग में है, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से आएगा ही।
फॉर्मेट चेंज कर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्वेप्ट डैश एंगल इन 5 मिनट्स। अब बताओ मिनट हैंड की बारी, इस बार बारी किसकी है, मिनट हैंड की बारी है भाई। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना स्वेप एरिया स्वेप करेगा। अब अगर ध्यान में हो तो अगर ये 12 है तो आपको ध्यान में हो कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैं बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका एक, मैंने बताया था कि टोटल एंगल बनता है 360, तो 360 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपका एक का आ जाएगा 30, मतलब यहाँ पे एंगल बन जाएगा 30। और मिनट हैंड के लिए 12 से 1 यहाँ यही तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल स्वेप्ट करेगा, समझे। 10 मिनट में कितना हो जाएगा 60, और 15 मिनट में हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर सर, चला चला रे, बहुत बढ़िया। If radius of sphere is increased by 10%, then how much percentage its surface area increases? अब यहाँ पे मैंने increases की स्पेलिंग में थोड़ी गलती कर दी, ध्यान देना, ठीक है, कोई शिकायत मत करना। तुम पहले मेरे को कमेंट करके बताओ सर आपने गलत स्पेलिंग लिखी है, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें खुद बता दूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, वो मैंने कैसे तरह नहीं, गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी। देखो ध्यान से, तो जब भी स्पीयर हो, है ना, स्पीयर हो, रेडियसली स्पीयर हो, सर्कल हो, ठीक है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर रेडियस का स्क्वायर हो रहा हो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेडियस का स्क्वायर हो रहा हो, लेकिन सिर्फ रेडियस हो, ऐसा नहीं कि अब तुम कोण लेके आ जाओ सर पाई आर स्क्वायर एच, एच नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर का स्क्वायर, रेडियस हो, रेडियस का स्क्वायर हो। जिस सर्कल में होता है पाई आर स्क्वायर, स्पीयर में होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले। तो अगर इसमें रेडियस का स्क्वायर दे रखा हो, रेडियस का स्क्वायर दे रखा हो, और स्पीयर का, सर्कल का रेडियस अगर तुम्हें 10%, 20%, 30% बढ़ाया जाए, तो पूछ लेंगे कि एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब ये क्या है सब, जितना भी परसेंट आपका रेडियस बढ़ाया उसको उसमें रख दो, जितना ही परसेंट रेडियस बढ़ाया उसको इसमें रख दीजिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन आप सोल्यूशन थोड़ी करोगे, तो यहाँ पे मैं 10 रख दूंगा, ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100/100, और ये कटे आ जाएगा आपका 1 यानी 20 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 21, तो 21% एरिया बोल। ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक। यही अगर क्वेश्चन ये होता कि 10% रेडियस घटाया है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 2x - x²/100, और यहाँ पे आप करते 2 × 10 20, और 10 का स्क्वायर 100/100 कितना आ जाएगा 1, तो 20 - 1 यानी आपका आंसर आता 19%। कब, जब रेडियस 10% घटाया होता कब। ध्यान रखना इन फॉर्मूला का, ठीक है। 2022 का सवाल है, स्टैंडर्ड मैथ्स का, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और लास्ट क्वेश्चन और सबसे तगड़ा सवाल। क्या बोला है इस सवाल के अंदर, देखो हमें बोला है कि हमें फाइंड करना एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मैंने बताया तो सर एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो यहाँ शुरू करो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है सर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबको ये याद होना चाहिए, डन। अब पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना। तो मुझे नजर आया कि सर जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो पाई को मैं रखूंगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, एक काम करो इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो। ये हमने लिखा कि पाई के लिए आ गया प्लस 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 21 है, तो रख दो यहाँ पे 21 × 21 इंटू थीटा, थीटा कितना आएगा 120 डिग्री, ओके सर। और अपॉन में कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है, 360। अब ध्यान से देखना, काटापेटी शुरू कर रहे हैं, पर काटापेटी शुरू कर रहे हैं, तो 7 1 जा 7 3 जा कट गया, 120 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, याद है 0 0 काट पर 12 से 36 होता है, 3 से ये 3 कट गया, तो 21 × 22 जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमने इस ट्राइंगल को बाहर निकाला। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को ऐसे बाहर बना देते हैं, ये कुछ ऐसे है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत गंदा बनाया मैंने, तौबा तौबा तौबा, ठीक है। और क्या क्या है सर, देखो इसमें आपको बता दिया गया है कि ये 21 है, इसको 21 कर दो, और इस चीज को आप इस चीज को कुछ ऐसे बना दीजिए, डन। थोड़ा खराब, एक और कोशिश, थोड़ा और खराब, एक और कोशिश, बन गया इस बार, ठीक है। अब अगर इसको मैं साफ करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका,
यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, इसे कह दो आप ए, इसे कह दिया मैंने बी, ये है आपका ओ, ठीक है, यहाँ पे आप कह दो पी। आप जरा ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट तो नहीं कह सकते, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ड्रॉ 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 ड्रॉ, इसके नीचे से ड्रॉ ओपी, ओपी परपेंडिकुलर ऑन, किस पे परपेंडिकुलर होगा, ये ए बी पे। क्लियर। अच्छा, फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, लेट 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 ओपी इज इक्वल टू, लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स। ओपी को मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, अब किसी भी ट्रायंगल अपने यहाँ से स्टार्ट करकर, ठीक है, हम देखना 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 शुरू करते हैं यहाँ से। चलो मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस, ये वाला पार्ट, और ये तो हाइपोटेनस है। तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि सर ओपी की लंबाई जो है वो एक्स है, ये एक्स दे रखा है। तो आप जरा समझो कि अगर ओपी मेरा बेस है, ठीक है, तो ओपी अपॉन में हाइपोटेनस कर लूंगा, ओपी अपॉन में ओ ए, तो ओपी अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस थीटा। कितना आ जाएगा आपका, कॉस थीटा। और एंगल कितना है सर, अब लॉजिकल रेशियो से ये वाला एंगल टोटल 120 का था, जब मैं यहां से आधा आधा बांटूंगा तो ये 60 और 60 हो जाएगा दोनों साइड, समझे। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, अप्लाई कर दो, तो इज इक्वल टू कॉस 60। अब ओपी की लंबाई x, ओए की लंबाई आपकी 21, और इज इक्वल टू में आ जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है ना, कॉस 60 आपका आ जाएगा 1/में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 21/2 इज इक्वल टू 21/2। कैसे 21/2 होगा, आप पहले ना ऐसा करें, 21 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा तो ऐसे कर लो। देखो 21 में यहाँ आ गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, और अपन में आ गया आपका 2, ये आ गया आपका ये वाली लेंथ। अब ये ट्रायंगल की हाइट आ रही, अब मुझे सिर्फ बेस चाहिए, तो ताकि मैं बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो बेस निकालने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे क्या सर, बिल्कुल फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और इस बार जो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना बड़ा जबरदस्त लगाएंगे, ठीक, इस बार ट्रिग्नोमेट्री बड़ा जबरदस्त लगाएंगे। चलो आ जाओ, तो इस बार की हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब ऑल्सो हम और क्या कर सकते हैं, हमने इस बार क्या किया, ओपी अपॉन में ओए कर दिया, काम को इस बार एपी अपॉन में ओए कर दो। तो हमने किया एपी, अब एपी अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना ऑल्सो या फिर एंड वगैरह, ठीक है, यहाँ पे आपको देयरफॉर वगैरह लगाना है, लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ओपी अपॉन में ओए इज इक्वल टू दिस, ऑल्सो ओपी एपी अपॉन में ओए। तो एपी क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल के सामने होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो एपी तो आपको नहीं पता, अच्छा, इज इक्वल टू साइन 60 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एपी की लंबाई पता है नहीं तुम्हें, लेकिन ओए की लंबाई पता है, ओए कितना होता है, ओए की लंबाई हमारे पास है 21, रख दो 21 इज इक्वल टू साइन 60 √3/2। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एपी की लंबाई मिल जाएगी, एपी की आ जाएगी 21 √3/। अब अगर ऐसा है तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी तो इसका डबल हो जाएगा, एपी का डबल है क्योंकि एपी में पी भी ऐड करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एपी, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 21 √3 और अपॉन में 2। तो इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आपका आंसर आ गया 21√3। अब देखो कमाल, अब देखो कमाल कैसे होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब सबकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ, देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपका 462, माइनस करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ आपको, आपको बेस दिया हुआ था, ये आपका बेस है ना ए बी, तो ए बी आ गया 21 √3 इंटू हाइट कितना दिया हुआ, हाइट आपका आ गया ये एक्स है, था ओपी आपका ये है 21/2। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनली 462 माइनस 21 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 21 इंटू 21 आ जाएगा आपका 441। सो 462 माइनस 441 और अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना होगा 4, नीचे आ गया 2 2 जा 4। सो फाइनल आंसर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी में भी आंसर ऐसे ही दिया है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। तो सर ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का सवाल है, और मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एनसीईआरटी में आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, सर आपको यही मिलेगा। और ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल आपके एनसीईआरटी में है 11.2 में, 11.1 ही है साथ आपका ना,
11.1 में ही ऐसा एक सवाल है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर ले। क्लियर सर? तो इसके बाद आपके सारे के सारे थ्योरिटिकल्स यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। 2022, 23, 24 कि मैंने सारे के सारे स्टैंडर्ड बेसिक के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और ये करने का मतलब ये है कि एरिया रिलेटेड सर्कल जो है आपका लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अपन नोट्स वगैरह आप बना लेना, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जो मैंने आपको एक कमिटमेंट दी लाइव वाली, ठीक है, बट वो शायद बहुत अच्छा नहीं हो पाया था जैसा होना चाहिए था। मतलब मैं सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं उस चीज़ से। तो मैंने यहाँ पे एक ये डिसीजन लिया कि सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उसमें डाल के एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जिसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप उसे लाइफ टाइम यूज कर सको। लाइफ टाइम एक्सेस मतलब आप कितना लाइफ टाइम टेंथ में थोड़ी पढ़ोगे। मतलब लाइफ टाइम कहने का मतलब ये है कि आप अपने बाद अपने भाई बहनों को दे सकते हो, शेयर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिर तो इसी के साथ में अपन आज सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट ट्राई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।